दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एक सवाल लगातार हवा में तैर रहा है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? मतलब 2014 में वो जीते, प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में, अब 2024 में। तो जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं इस वक्त भारत में, एक तो राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी को, जिसको लेकर एक अलग ही तरह का खुशी का माहौल है। और इसमें यह देखा जा रहा है कि इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने इंडी अलायंस की नींदें उड़ा दी हैं। इंडी अलायंस जो कि 28 पार्टियों का एक महागठबंधन है एनडीए के खिलाफ, उसके नेता कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं। एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है। मतलब किसी तरह का उसमें एक उनके उनके गठबंधन में कोई एक राय नहीं देखी जा रही। राहुल गांधी को सलाह दी जाती है तो राहुल गांधी उसको मानते नहीं है। अभी जैसे मैंने सुना कि जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी एक फिर से एक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं 14 जनवरी से, और 22 जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का। उससे पहले रथ यात्रा, एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस पर भी कांग्रेस के अंदर एक राय नहीं थी। जो इंडी अलायंस की बैठक हुई उसमें कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। तो कुछ लोगों ने कहा भी कि भाई अभी ये समय ठीक नहीं है, राममय माहौल में ये यात्रा निकालना ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानते हैं। उसके बाद राहुल गांधी दुबई चले गए। खैर, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बातें अब न सिर्फ भारत में उनके विरोधी कह रहे हैं, बल्कि जो मैं कुछ वामपंथी पत्रकारों को सुन रहा था, उनकी जो एनालिस्ट हैं उनकी बातें सुन रहा था, वो भी लगभग ये मान रहे हैं कि मोदी को रोकना मुश्किल है। और वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो इंडी अलायंस के नेता हैं, उस उनके जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं सामने, वो बड़े पेनफुल है। वो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि संजय राउत, शिवसेना के नेता, जिनकी पार्टी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि वो इसका श्रेय लेते थे कि उनके पार्टी के बड़े नेता बाला साहब ठाकरे, कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो ये काम शिव सैनिकों ने किया। उन्होंने खुद इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन उस पार्टी के किसी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। तो जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि अब तो सरकार अयोध्या से ही चलेगी। यानी कि राम मंदिर बन रहा है, वहां से ही सरकार चलेगी। यानी अयोध्या से ही सरकार चलेगी, एक बयान ये। दूसरा, आरजेडी के दफ्तर के बाहर पटना में लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वहां एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि वो सुना है किसी पार्टी के एमएलए ने ही लगाया था, आरजेडी के, कि राम मंदिर गुलामी की मानसिकता का प्रतीक। राम मंदिर यानी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक, ये पोस्टर लगाया। एक साउथ के नेता है कर्नाटका के सुधाकर, उनका स्टेटमेंट सुनिए। उनका है कि जो ये राम मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन हुआ है, होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, वो पुलवामा जैसा स्टंट है। मतलब आप ये देखिए, साउथ में
यानी कर्नाटका में जहां कांग्रेस जीती है, कांग्रेस की सरकार है, और ये इंडी अलायंस में कांग्रेस अपने आप को सबसे ऊपर पाती है, उस पार्टी का एक नेता कहता है कि ये पुलवामा जैसा स्टंट है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या कोई हिंदू इस बात को मानने की अ, मानेगा, क्या इस पर उखड़ जाएगा? मतलब वो कैसे मान सकता है? सीधा-सीधा आपकी जो पार्टियां हैं, इंडी अलायंस की जो पार्टियां हैं, वो मतलब राम मंदिर के मुद्दे पर जिस प्रकार के बयान दे रही हैं, उससे सीधा-सीधा हिंदुओं की जो आस्था पर करारा प्रहार किया जा रहा है, क्या उसके बाद भी ये कोई गुंजाइश रह जाती है कि महागठबंधन जो बनाया गया है, इंडिया अलायंस, वो एनडीए को यानी बीजेपी को टक्कर दे पाएगा लोकसभा चुनाव में? क्या आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करके इस देश में उनका दिल जीत सकते हैं, जिनकी आस्था को आप चोट पहुंचा रहे हैं? तो क्या ऐसे में आप प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे तीसरी बार नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है। ये लगभग अभी तक क्रिस्टल क्लियर है कि जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, विपक्ष यानी इंडी अलायंस से समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या चाहिए, और वो हिंदुओं की आस्था पर लगातार इनके नेता प्रहार कर रहे हैं। अब इंडी अलायंस का जहां तक सवाल है, उसकी तो खुद भी कोई दिशा तय नहीं है अभी तक। अभी कल उनकी मीटिंग हुई दिल्ली में, मीटिंग हो ही नहीं पाई, वो टल गई, बल्कि उसमें नीतीश कुमार को संयोजक चुना जाना था, लेकिन वो आगे टल गई। मतलब लोग नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर देखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब पार्टी के यानी महागठबंधन के अंदर भी कोई एक राय नहीं है, आपस में लोग बटे हुए हैं। दूसरा, सीट शेयरिंग पर कोई मामला, कोई बात नहीं बन पाई अभी तक। चुनाव कैंपेन कैसे होगा, ये बात अभी तक नहीं बन पाई। चू चू का मुरब्बा बनके तो ये इंडिया अलायंस रह गया है। इसका ये लगता नहीं है कि ये अभी हो सकता है आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये और इसमें बिखराव होगा। तो आप एक बात बताइए, जब ये सारी चीजें सामने हैं, ना आपकी खुद की कोई दिशा तय है, ना आप अपना नेता चुन पा रहे हैं, ना आप अपना संयोजक चुन पा रहे हैं, तो आप राम मंदिर पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर भी आपका जो स्टैंड है, राम मंदिर को लेकर भी आप जिस प्रकार के बयानबाजी आपके नेता कर रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है कि क्या इनको कोई सपोर्ट मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जैसे विदेशी अखबार द गार्जियन, जो कि ब्रिटिश अखबार है, उसने भी ये छापा है कि तीसरा टर्म मोदी लेंगे, मोदी जीत की हैट्रिक बनाएंगे, मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो भी जो गार्जियन है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, और जिसकी छवि एक भारत विरोधी अखबार की रही है, समाचार पत्र की, वो भी अब ये मानने लगा है कि मोदी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ जमीनी सच्चाइयां देख ली है। तीसरी चीज, जो एक और बात मैं बताता हूँ, जो चार राज्यों में चुनाव हुए, तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की सरकार बनी, 2 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, कांग्रेस की वहां हालत खराब थी, कांग्रेस की सत्ता चली गई, और और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बरकरार रही। मुख्यमंत्री बदले हैं, बस चेहरा बदला है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनी है। तो इस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं कि जिस प्रकार की बयानबाजी पिछले दिनों, जैसे कि आपको मैं बता दूं मिसाल के तौर पर, साउथ से स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन ने जिस प्रकार बीच सनातन को क्या कहा था, सनातन को कुष्ठ रोग, डेंगू का मच्छर, इस तरह की बात सनातन धर्म के बारे में कही गई थी, जो दक्षिण भारत से उठी जो आवाजें, उसमें जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के नेताओं की खामोशी रही, चुप्पी रही, किसी ने डेंगू का मच्छर बताया, किसी ने सनातन धर्म को मलेरिया का मच्छर बताया। उसके बाद जिस प्रकार के स्टेटमेंट जो आए हैं, जिसकी बीजेपी ने जिनको भुनाया, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को हवा मतलब अपने 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 भाषणों में इस प्रकार ये जो बयान थे, जो उदयनिधि मारन और इन सबके जो बयान थे, इनके बारे में खुलकर बोला, तो जिस प्रकार हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात किया गया, और फिर यहाँ जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, वो क्या था, उसका ये रिएक्शन था, और उसकी वजह से बीजेपी को 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिल गया, मध्य प्रदेश उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी उनको सफलता मिली।
तो इस प्रकार की जो बातें, अच्छा इसका अखिलेश यादव अब घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता के सुर भी बदले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के, वो भी कह रहे हैं कि अब मुझको बुलाया गया तो मैं मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जाऊँगा वहाँ। लेकिन वो शख्स है जो हिंदुओं को भी गाली दे रहा था, जो सनातन धर्म पर भी टिप्पणी कर रहा था, जो रामचरितमानस की प्रतियों, उनकी चौपाइयों के बारे में भी अनाप-शनाप बक रहा था। तो अब वो भी, उसके भी सुर बदले हैं। तो जो डैमेज हो गया, जो साउथ से डैमेज शुरू हुआ, उदयनिधि मारन ने जिस प्रकार स्टेटमेंट दिए, तो यहाँ पर महागठबंधन के किसी बड़े नेता ने उसकी उसकी आलोचना नहीं की, बल्कि वो उस पर एक शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए रहे, वो चुप्पी साधे रहे। तो उसकी वजह से ये जो नुकसान हुआ है, और अब जिस प्रकार से देखिए विपक्ष के नेताओं को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब राम मंदिर के मुद्दे पर ये लोग बुरी तरह फँस चुके हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ा मसला है इस देश का। कई धर्म हैं यहाँ पर, कई मज़हब हैं, सबकी अपनी-अपनी आस्था है। और अगर आप एक बड़े वो वर्ग को, जिसकी जनसंख्या देश में 80% है, 80% हिंदू हैं इस देश में, हिंदुस्तान में। तो अगर आप उनकी भावनाओं से इस बार इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, तो जो लोग कल तक आपको वोट भी दे रहे थे, जो आपको जिताते भी आए होंगे, आपको वोट देकर, वो भी आपसे मुँह मोड़ लेंगे। तो विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आस्था है ना, वो बहुत भारी पड़ती है आपकी राजनीति पर। राजनीति और बीजेपी ने हमेशा इस मुद्दे को आगे रखा है। उसको पता है कि कांग्रेस धर्म के मामले में जो उसका स्टैंड है बीजेपी का, वो साफ है, और उस पर कांग्रेस को और बाकी जो दलों को रिएक्ट करना नहीं आ रहा है। यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी है, और यही मुद्दा इन चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता दिलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस राममय माहौल में जो टिप्पणियाँ हो रही हैं, वो नकारात्मक टिप्पणियाँ विपक्ष को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली हैं, और मुझे लगता है कि अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को फिर 400 से ऊपर वोट, 400 से ज़्यादा सीटें इन चुनावों में मिल सकती हैं, और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सत्ता में आएँगे, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, और विपक्ष को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।